नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव है जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। जो वर्तमान में प्रतिकूलता इस जीव के दिखाई देती है, अज्ञानी जीव को ऐसे लगता है कि मैं ये पर्टिकुलर अनुष्ठान करूँगा, मैं इस भगवान का नाम लूँगा तो मेरे ऊपर आया हुआ उपसर्ग सहज ही दूर हो जाएगा, और वो उसी कार्य में मनोयोग से संलग्न हो जाता है। लेकिन पंडित साहब इस प्रकरण को लिखकर हमें ये बता रहे हैं कि अपने यहाँ पर कर्म फिलॉसफी के अनुसार इस कर्म का कर्ता, हर्ता और नियंता ये स्वयं जीव ही है। जीव के बिना अन्य कोई भी इसमें गड़बड़ करने में समर्थ नहीं है, और जितने भी गड़बड़ के कारण बताए गए हैं निमित्त रूप से पंच परमेष्टि आदि आदि, ये भी उपचार से बताए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जीव के ही कषाय की मंदता मुख्य कही गई है। निष्कर्ष इतना है कि हम कौन से भगवान की कितनी मालाएं फेरे, हम कहाँ माथा टेके, इससे अपना कितना उत्कृष्ट कार्य होगा, इसके बजाय जितना समय वहाँ पर लगा रहे हो उससे उतना ही समय, या यूँ कहिए उससे अल्प भाग भी आप एक तत्व निर्णय करने के लिए लगाते हैं तो वो अत्यंत कार्यकारी और फलदायी होगा। अनादिकाल से इस जीव ने जो कर्म के उदय से जितनी भी ठोकरें खाई है, कर्म की कठपुतली के समान वो उसके इशारे पर नाच रहा है, और ये अभी वर्तमान में जो संसार अवस्था है ये इसी की परिचायक है कि मैंने कर्म के उदय में विकार किया है, तत्व निर्णय नहीं किया। और पंडित साहब हमको भरसक प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि इस श्रृंखला को तोड़ना है,
अनादिकाल में तुमने जो कार्य किया नहीं है वो अब करने का एक स्वर्णिम अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए हे जगत के जीवो, तुम तत्व निर्णय करो। जो द्रव्य कर्म का उदय आया है उस द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार परिणमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम स्वयं पुरुषार्थ करके उसमें भेद ज्ञान करो। ये बाहरी वस्तु है और सचमुच ये मुझे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। शिष्य कह रहा है कि शिष्य ये प्रश्न कर रहा है कि हमको द्रव्य कर्म तो दिखाई ही नहीं देता है और आप द्रव्य कर्म से लड़ो मत ये क्यों कह रहे हो। और इसलिए पंडित साहब आगे एक बात लिख रहे हैं, नो कर्म का स्वरूप। ये द्रव्य कर्म जो कुछ फलता है उसको वो तो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिखाई देता है हमको नौ कर्म दिखाई देता है। अर्थात जितनी भी बाह्य सामग्रियां है ये सब उपचार से नौ कर्म कह रहे। सचमुच सच्चा नौ कर्म तो अपना शरीर ही है, लेकिन स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा जायदाद आदि को भी उपचार से नौ कर्म कहा जाता है क्योंकि ये उसके आश्रित है। आइए हम थोड़ा सा प्रकरण से जुड़ते हैं। पेज नंबर 30 पर है। हम पहले 23 नंबर के पेज का अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा नहीं था, हालांकि अपनी चर्चा उसके ऊपर हो गई थी। एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो। यदि आए तो और यदि कषाय करे तो की बात है। पूर्णतया नहीं। देखो ये सेंटेंस में थोड़ा सा समझने की इस प्रकार समझना। देखो फिर से पढ़ते हैं। तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब मतलब जरूरी नहीं है तीव्र कषाय होना। यदि तीव्र कषाय हो गई तो तीव्र ही नवीन बंध होगा, ये कहना है उनको। वहां पर थोड़ा सा आप एक नोट करना कि तीव्र उदय में तीव्र कषाय होती ही है, ऐसी बात नहीं है। तीव्र उदय में हो सकता है जीव मंद परिणाम भी करे। ओके। तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों के भी संक्रमणादि हो तो हो। अर्थात जीव के पूर्व बद्ध कर्म के संक्रमणादि हो मतलब क्या हो सकता है कि वर्तमान में तीव्र उदय है, उसमें जीव ने मंद कषाय की अर्थात तत्व निर्णय किया, तो उसके फलस्वरूप जीव को क्या होगा, कुछ संक्रमण भी हो सकते हैं। ओके। पाप पुण्य में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मंद उदय है और मंद उदय में जीव गाफिल प्रमादी बैठा है, तो क्या होगा, वर्तमान पुण्य पाप रूप कन्वर्ट हो रहा है। विषय भोगों में लगाया, सोने में लगाया, खाने पीने में लगाया, अभक्ष में लगाया, तो कह रहे हैं ये पुण्य का उदय संक्रमित होगा पाप में। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। और इसलिए इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना, मतलब ये श्रृंखला टूटी नहीं है कहीं। ये द्रव्य कर्म फिर भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म फिर भाव कर्म, ऐसा कंटिन्यूअसली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या, एक के बाद एक, सर्कल नहीं लगाना है, एक स्ट्रेट लाइन में ये होती आ रही है। आइए अब पेज नंबर 31 पर नौ कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति हम पढ़ते जाएंगे और फिर कुछ विशेष मिलते हैं तो उसमें हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छी बातें आएगी और कुछ नवीन प्रमेय भी मिलेंगे। देखते हैं हम कैसे होता है। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है।
वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। इसलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। यहाँ नौ शब्द ईशतवाचक जानना, अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिया, द्रव्य मन, श्वासोश्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग है। इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। चर्चा करते हैं इसकी। सबसे पहली बात तो क्या है, मेरा प्रश्न है, शरीर नाम कर्म से मिलता है या नाम कर्म के उदय के शरीर का कर्ता कौन है? सीधी सीधी बात, मेरा प्रश्न तो ये है, नाम कर्म या और कुछ? नाम कर्म के उदय। हाँ, इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? उदय का अर्थ क्या लेना? पूर्व में जो बांधे थे उसका उदय आता है, शरीर आदि मिलने में, अंगोपांग की रचना होने में। अच्छा, और किसी को, अपन ने 2 दिन पहले ही शायद चर्चा की है, फिर भी किसी को ज्ञान में हो तो ठीक है, कह सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही रहा था। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, नाम कर्म ये तो कर्माण वर्गणा है, ओके, और शरीर ये आहार वर्गणा से बना है। महत्वपूर्ण डिफरेंस। और शायद भाभी जी आपने ही जवाब दिया था कि दोनों में वर्तमान में अन्योन्याभाव है। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, मतलब नाम कर्म का उदय ये द्रव्य कर्म है, ओके, और शरीर ये आहार वर्गणा से बना है। तो दोनों अपने आप में अलग है, यहां नाम कर्म का उदय और यहां शरीर की उत्पत्ति। अब कह रहे हैं कि इसके कारण ये हो गया है, ऑलराइट। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, ओके, यहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो रहा है। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह उसी का क्लैरिफिकेशन आगे कर रहे, वह द्रव्य कर्म वत, मतलब द्रव्य कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म वत, द्रव्य कर्म जैसा किंचित सुख दुख का कारण है। सुख दुख का कारण है मतलब निमित्त, ओके। इसलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। देखिए, यहां पर स्त्री पुत्र घर मकान आदि को नौ कर्म नहीं लिया है, गाड़ी बंगला आदि को कुछ नौ कर्म में नहीं लिया है। ये तो इस नौ कर्म के नौ कर्म है, मतलब बहुत दूर का संबंध है। इसीलिए नयों में आप सब जानते होंगे कि ये दूर के संबंधियों को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनाया है, और इस शरीर को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनाया। पहला नय, दूसरा नय, ओके। एक बात ये हो गई। वहां नो शब्द ईशत वाचक जानना। व्हाट इज ईशत? ईशत मतलब अल्प, नो मतलब स्तोक, स्तोक स्थूलता से लिए हुए है, ओके। तो नो कर्म, कर्म तो है नहीं, लेकिन उपचार ऐसे चलता है कि वो भी किसी अपेक्षा से जीव को सुख दुख का कारण बनता है, और इसलिए उसको भी सुख दुख का कारण बनने से उसको कर्म कह रहे हैं, और आगे लगा दिया नो कर्म, ईशत कर्म, ठीक है। सो शरीर, अभी इंपॉर्टेंट बात, सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है एक, और द्रव्य इंद्रिया, द्रव्य मन, श्वासोश्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग है। इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। अब मेरा प्रश्न है यहां पर, द्रव्य इंद्रिय किससे बनती है? आहार वर्गणा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्रव्य मन किससे बनता है, और श्वासोश्वास किससे बनती है, और वचन किससे बनते हैं?
द्रव्यमन मनोवर्गणा है ना। बराबर। आगे। और आपने मन वचन काय असे तीनही पूछा है। हाँ, काय तो होगी ना बात काय कि तो नो कर्म काय आहे भैया जी, काय तो नो कर्म म्हणजे आहारक वर्गना। आहारक नहीं, आहार वर्गना, आहारक वर्गना। आहार हाँ वर्गना। हाँ हाँ। दूसरा, आगे बोलिए। और वचन भाषा वर्गना। वचन भाषा वर्गना, ओके। और श्वासोश्वास। श्वासोच्छ्वास आहार वर्गना होना चाहिए भाई। हाँ, और कुछ बचा नहीं है तो आहार वर्गना में डालना। अनुशेष न्याय से, अनुशेष न्याय कहते, बराबर है, वो आहार वर्गना ही है। अब देखो, आप थोड़ा सा नोटिस करना, चर्चा चल रही है नौकर्म की। और एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? ये संश्लेष संबंध है, या फिर आप इस प्रकार ले सकते हैं कि जैसे एक नीलम का मणि आप दूध में रखिए तो पूरा दूध जो है वो नीला हो जाता है। तो दूध नीला हो जाता है कहने का तात्पर्य दूध का वर्ण नीला हो जाता है। तो और उसमें से आप वो नीलम को निकालेंगे तो अपने आप दूध का वैसा ही सफेद सफेद वर्ण फिर से दिखाई देता है। भैया जी पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। जैसे अभी बोला ना कि वो उद्गल परमाणु जो एक क्षत्रावगाव में रहते हैं, तो एक क्षत्रावगाव में भी रह के भी जो भी पुद्गल परमाणु है वो सभी कर्म रूपी परिणमित हुए हैं या सिर्फ पुद्गल परमाणु भी है एक क्षत्रावगाव में जो रहे हुए हो। हाँ हाँ। और दूसरी बात, अपने जो भाव हो रहे रूप परिणामों के निमित्त पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो रहे, तो वही के वही वो पलटना होता है। तो मुझे बोले एक क्षत्रावगाव में भी इतने पुद्गल परमाणु के अपने जितने असंख्य भाव होते हैं, तो उतने ही परमाणु एक क्षत्रावगाव में है। मतलब बाहर से अपन बोलते हैं कि आश्रव, मतलब बाहर से ऐसा नहीं तो वही के वो हो रहे, तो इतने पुद्गल परमाणु इतने यही के यही है क्या? ऐसा पूछना। ठीक है। देखिए, बात यह है कि जितने भी प्रत्येक समय में जीव के परिणाम हो रहे हैं, उसका जो ग्रहण होता है कर्मों का या कर्माण वर्गणाओं का ग्रहण होता है उसके निमित्त से, तो वो कह रहे हैं कि वे विस्रसोपचय में से ही ग्रहण होते हैं। अब विस्रसोपचय क्या है? विस्रसोपचय मतलब ऐसे कर्माण वर्गणाओं के स्कंद है, और ये स्कंद एक दो नहीं अनंत है। मतलब ज्ञानावरण की जाति का, दर्शनावरण की जाति का, ज्ञानावरण की उत्तर भेद की जाति के ऐसे स्कंद ही है। ये फटाफट जीव ने परिणाम किया और वो बराबर आकर इकट्ठा, मतलब जीव के साथ एक कर्म रूप कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बात तो ये आ गई कि जीव को, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे दिल्ली से कोई मतलब कोई कार्बन वर्गणाओं का स्कंद आकर चिपक जाएगा, ये बात नहीं है। क्लोजेस्ट टू द जीव के सबसे नजदीक, मतलब उस क्षेत्र में ही ऐसे स्कंद पड़े रहते हैं। और आपको बताऊं, मान लीजिए अभी मेरे अनंत काल क्यों कह रहा हूं, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम हो सकता है। तो 70 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म मेरा अभी सत्ता में पड़ा होगा, एग्जाम्पल। तो वो जो है उस 70 कोड़ा कोड़ी कर्म के साथ साथ कार्मन वर्गणाएं भी रहती, उसी जाति की कार्मन वर्गणाएं रहती है, जो अभी तो कर्म रूप नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं अभी दर्शन मोह रूप कोई विपरीत परिणाम करता हूं या अतत्व श्रद्धान करता हूं, तो बराबर वे कार्मन वर्गणा उठेगी और इस जीव के साथ में एक कर्म रूप कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि
वह अभी जो मेरी कारमान वर्गणा का उदय आया है, तो वो जो निर्जरित हो रहे हैं उसी को हम सविपाक निर्जरा कहते हैं। उस कारमान वर्गणा का अकर्म रूप जो होना हुआ है, अब वो वर्गणाएं कहा जाएगी, या तो फिर से जीव ने जो परिणाम किया है उसके साथ में फिर से जुड़ जाएगी एक, या फिर वो अन्य कहीं जगह भी जा सकती है। उसका कोई जरूरी नहीं कि इसी जीव के साथ फिर से संबंध जोड़े, या इसी जीव, या ऐसा भी हो सकता है कि वे कार्मन वर्गणा रूप विसरसोपचय में ही बनी रहे, ऐसा भी हो सकता है। कर्म रूप नहीं होगी लेकिन कार्मान वर्गणा रूप विसरसोपचय में बने रहे। फिर से कभी जीव हुआ तो जीव के परिणाम के साथ में वो फिर से कर्म रूप हो अथवा नहीं भी हो। तो दो प्रश्न थे आपके कि अभी कर्म जो आए हैं, कर्म वर्गणाएं, वो फिर से जुड़ सकते हैं क्या? जुड़ने की कोई मतलब जरूरी नहीं सभी के सभी जुड़े, कुछ जुड़ सकते कुछ जुड़े नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वे दूसरी जगह चले जाए, या इसी जीव के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाकर रहे, भले ही वे अकर्म रूप है लेकिन इस जीव के साथ में ऐसा ही एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाए रख सकते हैं। ओके। और दूसरे प्रश्न का उत्तर यही था कि विसरसोपचय में से वो ग्रहण करता है, इसलिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है। और अनंतानंत वर्गणाएं एक एक जीव के साथ में, अरे एक निगोदिया जीव है ना, उसके साथ में भी अनंत है। ओके। और वो एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, और प्रत्येक जीव की अपनी अपनी स्वतंत्र वे कारमान वर्गणाएं वहां पर वर्गणाएं, हाँ, कारमान वर्गणाएं वहां पर पड़ी है। साथ साथ उसके कर्म भी वहीं पर है। एक ही शरीर में अनंत जीवों के कर्म वहां पर पड़े हैं। कितनी सूक्ष्म है ये बात, और सबकी सुव्यवस्थित व्यवस्था। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा उदय उसका होगा और उसका उदय मेरा होगा, ऐसा कुछ हेरा फेरी नहीं होगी। बराबर जिसका जैसा उदय आना है वैसा आएगा, भले वो एक जैसा हो या अलग अलग हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया? हाँ बोलिए। अच्छा भैया जी, मतलब वो शरीर के बाहर की भी कोई जो वर्गना है तो वो भी आ सकती है ऐसा? हाँ मतलब आ सकती है, परिणामों आ के सकती निमित्त है, से। आ सकती है, लेकिन सबसे पास वाली लेगा। आपने बोला एकदम क्लोजेस्ट। हाँ क्लोजेस्ट लेगा। और क्लोजेस्ट कौन सी? जो एक क्षेत्रावकाश आया ना उसी की क्लोजेस्ट है। ओके ठीक है। हाँ हाँ मुकेश भाई बोलिए। कई जगह ऐसा दिखता है कि कई दुर्घटना में या किसी अच्छे बात में भी, समझो एक साथ के ग्राम में हाँ। सब जनों का एक साथ एक जैसा उदय आता है। हाँ। दुर्घटना में सबका एक साथ उदय आता है। तो ये फिर एक जैसी कर्म प्रकृति, और ऐसे भी एक कई ऐसे मिलते हैं कि हमने कई प्रथमानुयोग में देखा है कि कई जीव एक साथ ही कई भावों में एक साथ ही साथ में आया और साथ में जन्मते और मरते चले जाते हैं। तो ये कैसा होता है? हाँ देखिए, अभी जैसे अभी पूरे विश्व के ऊपर एक ही तो विषय चल रहा है, कोरोना का उदय आया है। तो एक रूप से आप विचार करेंगे तो सबका उदय अभी वर्तमान में एक महामारी का उदय सबका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, उदय तो सबका चल रहा है। ऐसा होते हुए भी उस उदय में कोई कम और कोई ज्यादा कषाय आदि करता है तो उसका नवीन बंध भी हिनादिक होगा। एक बात मैंने एक स्टेप आगे बात कर ली, लेकिन आपका तो प्रश्न ये है कि ये कर्म का उदय एक जैसा कैसे दिखाई देता है। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। जैसे आपको बताओ, मान लीजिए कसाब है, कसाब, और कसाब ने 26 नवंबर को कोई आतंकवादी हमला किया, उसको लेकर हमने सबने कहा एक पकड़ा गया है और इसको मार देना चाहिए। तो सबने जो कहा मार देना चाहिए, तो सबको एक समय में, जितने जनों ने ऐसी भावना की है, सबको एक समय में उसके खून का अपने माथे पर एक मतलब उस संबंधी कर्म बंध हो गया है।
मतलब कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर, किसी भी स्तर पर हमने मात्र भावों से इतनी भावना की कि इसको मार दिया अच्छा हुआ, या मार देना चाहिए, या बहुत लेट किया, जो कुछ हो गए, तो उसी अनुपात में सबको बंद हो जाता है। अब जितने जितने जनों ने ऐसा बंद किया है, बराबर सबका उदय एक ही समय में आना, ऐसा क्रम प्राप्त हो जाता है, और योग ऐसा बनता है कि सभी उसी क्षेत्र में आ जाते हैं, सभी का वैसा ही उदय पाया जाता है, और वो घटना जो कुछ घटनी है, जैसे बंद किया है उसके अनुसार उसका उदय आया, तो वैसी घटना भी घटते हुए दिखाई देती है। तो ऐसा मतलब विचारणीय बिंदु इतने अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हैं, सबने ऐसे भूतकाल में किसी संबंधी कोई किसी विषय संबंधी ऐसा कोई परिणाम किया होगा जिसको लेकर ये अभी सो कॉल्ड पूरा विश्व अपना ये उसी पर्टिकुलर एक महामारी के विषय से ग्रस्त दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही सब जगह पर लगा सकते हैं आप। मतलब कोई फिर पुण्य के उदय में कोई साथ साथ चला जाए, मतलब सबका उदय भाव जिस प्रकार बांधे है उसके अनुसार सब आगे चल सकते, कोई उसमें विरोध नहीं, हर्जा नहीं है। इसलिए मतलब परिणाम बांधते समय में बहुत विचारना और चूजी होना कि हम जितनी भी न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसको लेकर कितने नाना प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए ये प्रकरण समझकर। मतलब जितनी अनवांटेड न्यूज अपने माथे पड़ती है, वो उतनी न्यूज हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि जीव का अभ्यास नहीं है ना, और वो अभ्यास न होने की वजह से वो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर लेता है, और वो बस इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना ही इसको नवीन बंध का आमंत्रण हो जाता है। ठीक है। ओके, चलिए। इस प्रकार सेकेंड पैराग्राफ, इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगारू बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। अरे देखो, अभी और एक बात कह रहे हैं, आयु कर्म को भी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब द्रव्य कर्म को डिफाइन, क्योंकि द्रव्य कर्म के बिना ये नौ कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है, इसलिए पहले द्रव्य कर्म को डिफाइन कर रहे हैं। आयु कर्म का उदय जब तक नहीं है तब तक इस देह के आश्रित ऐसी स्थिति रहना भी जीव की संभव नहीं है। इसलिए पहले आयु कर्म को डिफाइन किया, और फिर उस देह का बना रहना, जीव और देह का एक क्षेत्रावगारू बना रहना, वो उस निमित्त के वजह से है। ओके, संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उनके अनंतर समय में अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तो आपको बात फटाफट समझ में आ जाएगी। 2-3 बातें आ गई है, उसको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लीजिए कोई कैदी है, ओके, कैदी मान लीजिए अभी यहाँ के कौन सा है, ये येरोडा जेल है, तो येरोडा जेल में है। उस कैदी को यहाँ से हटाकर मान लीजिए XYZ जगह पर, अभी मुझे मालूम नहीं दूसरी जगह पर कहाँ जेल है, वहां पर ले जाया जा रहा है। ओके, तो प्रश्न ये है कि कैदी को एक जेल से निकाला तो क्या वो बंधन में है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ में हथकड़ियां बंधी है, तो इसका मतलब वो बंधन में है कैदी। एक बात। अब उसको दूसरे जेल में डाला गया तो वहां पर वेरी लॉजिकली वो फिर से बंधन में है, मतलब पहले जेल में भी बंधन में था,
एक जेल से दूसरी जेल में जा रहा है, उस समय में भी वो बंधन में है क्योंकि हथकड़ियों में है और साथ में पुलिस वाला भी वहां पर खड़ा है। और तीसरा, वो नवीन जेल में जहां पर पहुंचा है वहां पर अंदर ही बैठने वाला है, फिर से वो जेल में ही है। तो दो जेल के बीच में जो कोई फासला हुआ उसमें ऐसा नहीं समझना कि ये बंधन से रहित है। उसी प्रकार अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई जीव अपनी आयु पर्यंत, आयु का जितनी स्थिति है उतने काल तक उस शरीर के आधार से रहा। अब जैसी आयु खत्म हो गई तो इस शरीर का संबंध भी छूट जाता है और ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की तरफ निकलता है। अर्थात उतने समय के लिए वो निर्बंध अवस्था में नहीं है, उस समय में भी उसके साथ में तेजस शरीर और कार्बन शरीर तो है ही है। ओके, और कार्बन शरीर मतलब उसका कर्मों का पूरा चिट्ठा वो सब साथ में जा रहा है। जितना इकट्ठा किया है भूतकाल का और वर्तमान भव का, दोनों साथ में लेकर जा रहा है। ओके, तो ये वहां पर फिर दूसरे शरीर में पहुंचा, वहां जो कोई अवस्था बननी है, जितने काल की बननी वह उतने काल के लिए रहेगा, फिर से उस शरीर का संबंध छूट जाएगा आयु खत्म होने से और फिर नवीन शरीर की तरफ बढ़ेगा। ये सिलसिला कब से चालू है? अनादि से चालू है। और कब तक चालू रहेगा? जब तक ये कर्मों का अभाव करता नहीं है तब तक। अर्थात निष्कर्ष के रूप में ये जितना भी भ्रमण हो रहा है, ये भ्रमण दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। देखिए थोड़ा सा और एक बात कह रहे हैं कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर को जाने के लिए जो समय लगता है वो एक समय, दो समय या तीन समय, और ज्यादा से ज्यादा चौथे समय में तो पहुंचता ही पहुंचता है, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब जो लोक में भ्रमणा चलती है कि 12वें दिन तक उसको कोई गति मिलती है आदि आदि, ये सब मिथ्या मान्यता है। और आपको बताऊं कि कोई जीव चला जाता है, मैंने काफ़ी जगह पर देखा है, क्या करते हैं कि उसकी डेड बॉडी जहाँ पर रखी जाती है और फिर घर में लाकर रखते हैं, और फिर जहाँ पर रखी होती है वहाँ से उठाने के बाद में वहाँ पर एक थाली में ना कुमकुम भरते हैं। ओके, और वो थाली को उल्टा करके रख देते हैं और उसके ऊपर ना ऐसी कोई चेन, माला या सीढ़ी या ओम या स्वस्तिक ऐसे कोई चिन्ह वहां पर आ जाते हैं और उसके ऊपर से अनुमान लगाया जाता है कि ये किस गति को प्राप्त हो गया है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे तो ये कहना है कि वो कहा गया है, इसको लेना देना ही क्या है। यहाँ तो समझने की बात इतनी है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए लगा है मात्र 1, 2, 3 या 4 समय, चौथे समय में मैक्सिमम पहुंच जाता है और वो कब गया ये भी पता नहीं रहता है। और हम रुदन महीनों महीनों क्या सालों तक करते रहते हैं या खेद या शोक मनाते हैं, तो उसका प्रयोजन यथार्थ रूप से समझ में नहीं आता है। क्यों? ये खेद या शोक मनाना ये भी तो एक नौकषाय है और ये भी कहीं ना कहीं नवीन बंध में कारण है। ये जीव समझता क्यों नहीं है? जितने काल का उसका संयोग था वो संयोग छूट गया, हमको उसमें रुदन या शोक या खेद करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। हम कोई मतलब जो सभाओं में जाकर हमारा उपस्थिति मात्र दर्शाते हैं, वो भी सचमुच कार्यकारी नहीं है। अगर वहां पर उपस्थिति ही दर्शाने का नियम है तो वहां पर जाकर तत्व ज्ञान या तत्व निर्णय कराना, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मोह का अभाव होते हुए वो तत्व चिंतन में लग जाए, इतना भर करना चाहिए। और अब तो अक्सर ऐसे दिखता है कि वहां पर बाकी सब बातें हो जाती है लेकिन नाम दिया जाता है शोक सभा का और नियम से बंद ही होता है।
बाकी कुछ भी कार्य होता नहीं है। एक फॉर्मेलिटी के लिए भी जाना ये बहुत बहुत पाप को आमंत्रण देता है। हमको विचारना चाहिए कि हमको करना है या नहीं करना है। व्यवहार के नाम पर भी हम क्यों करें, जिसको लेकर हम ये दुर्लभ मनुष्य भव दांव पर लगा रहे हैं, ऐसा कार्य हमको क्यों करना। हाँ, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना चाहिए तो मरना भी चाहिए। बात तो ये है, मतलब अभी नियम से तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, ये बता रहे। मतलब हमको ऐसी बुद्धि आती है, समझना हमको हमारी दुर्गति भी बहुत नजदीक है। देखो, मैं कठोर वचन कह रहा हूं, इसका तात्पर्य हाँ, सूतक पातक का अपनी चर्चा हुई है वैसे, लेकिन सूतक पातक मनाने का ऐसा कोई रिवाज प्राचीन परंपरा में नहीं है। सूतक पातक जो मनाया जा रहा है ये अभी अभी एक 800, 1000, 2000 वर्ष की देन है। अर्थात ये वैदिक परंपरा से कॉपी की गई बात है। ये हमारी ओरिजिनल जिनागम के मतलब जिन मत के अनुसार इसमें कोई ज्यादा तथ्य दिखाई नहीं देता है। और सूतक पातक का प्रयोजन इतना ही है कि इस काल में जो कोई आकुलता के प्रसंग बने हैं, उस आकुलता के प्रसंगों में यदि आप जिनवानी को पढ़ोगे या आप देव दर्शन आदि करोगे तो आपकी भावनाएं इतनी ऊंची नहीं रहेगी, और इस नीची भावनाओं को लेकर तुम्हारे भगवान के प्रति अविनय या जिनवानी के प्रति अविनय के या अवर्णवाद के अवसर ज्यादा आते हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे रोका जाता है। एक और दूसरी बात, ये सूतक पातक का काल भी इसलिए कि अभी एकदम ताजा ताजा वैराग्य का प्रसंग अपने घर में आया है, और वैराग्य का प्रसंग को जानकर तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है कि तुम तो अब तत्व चिंतन में लगो, ये शरीर की नश्वरता का निर्णय करो और सहज अपना आत्म कल्याण करने के लिए अब तुम जागरूक हो जाओ। बाकी सभी विकल्पों से हट जाओ। 10-12 दिन अब तुम भरसक तत्व चिंतन करो, व्यापार आदि सबसे निवृत्ति, खाना पीना सब एकदम रूखा रूखा खाना, मतलब इससे तुम्हें और तत्व ज्ञान तत्व निर्णय करने के लिए अवसर मिले। तो ऐसे प्रसंग में यदि तुम पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारे आत्मानुभव के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सूतक पातक का मूल प्रयोजन। और आपको बताऊं कि जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी जब पहले के काल में, अभी इसके लिए बहुत सारी थोड़ा विषयांतर भी है, लेकिन विषय जरूरी है समझना, तो अपन लेते हैं। जैसे डेड बॉडी हुई है यहाँ पर, तो जो घर पहले के जमाने में मरण घर में हुआ करता था, और उस जो घर में मरण होता था तो उसको लेकर वातावरण में जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कोई विरोधी तत्व वाले ऑर्गेनिजम्स घर में फैलते थे, तो उसके लिए शुद्धिकरण के लिए एक अवसर मिलना चाहिए। इसलिए वो नीम की पाल जलाना आदि आदि जो कोई बातें चलती थी वो उसके पीछे थी। तो कहने की बात यह है कि वो भी घर के शुद्धिकरण के लिए अवसर मिलना, टाइम मिलना, इसलिए ये वो 10-12 दिन का जो कोई अवधि है उसके लिए दिया जाता था। और मान लीजिए जन्म हुआ तो प्रसूति के समय में भी जो जितना भी गंदा खून या जो कुछ स्त्राव हुआ होगा वो भी घर में ही प्रसूति हुआ करती थी। तो इसलिए वहां पर भी घर का वातावरण एक अलग स्टिंक आती है। तो वो स्टिंक निकलने के लिए और घर की शुद्धि के लिए फिर से वहां पर वो एक अवसर दिया जाता है। समझने की बात, सूतक पातक हमारे भावनाओं को उज्जवल करने के लिए, अर्थात परिणामों को उज्जवल करने के लिए और व्यवहार दृष्टि से घर की शुद्धि के लिए, ये दो प्रयोजन उसके पीछे दिखाई देते हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि ये भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार मिले, है ना? कौन से? एक तो चक्र रत्न की प्राप्ति,
दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति, और तीसरा उनके गृहस्थ अवस्था के पिता ऋषभदेव को, मुनि ऋषभदेव को आज केवल ज्ञान हो गया। ओके, ये 3 समाचार मिले। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रश्न है। सूतक भी लग गया है भैया सूतक लग गया है, तो उन्होंने क्या किया है बताइए। भगवान के दर्शन किए या पहले 7 कदम आगे बढ़कर पहले नमस्कार किया है। वहां पहुंचे भी नहीं, इसी जगह से 7 कदम आगे बढ़े और उस दिशा के सन्मुख होकर उन्होंने नमस्कार किया है। कहने की बात यह है, और फिर वे समोशरण में गए भी होंगे। कहने की बात इतनी है कि सूतक की बात अपने यहाँ पर नहीं है। दूसरा और एक प्रसंग ऐसा आता है, अर्जुन का, अभिमन्यु का मरण हो गया है और फिर भी अर्जुन देव दर्शन करते हैं। तीसरा मेरे ख्याल से रावण का भी है, वहां पर भी इंद्रजीत या किसी का मरण हुआ है और रावण फिर से देव दर्शन करते हुए बताए गए हैं। कहने की बात इतनी है कि मरण काल में भी या पुत्रोत्पत्ति के काल में भी देव दर्शन हुआ, ऐसा प्रथमानुयोग बता रहा है। तो अब हम सुधीजन होकर हम विचार करें कि हमको सूतक पातक किस रूप में मनाना है, प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन को भूलकर मात्र आयोजन में ही प्रवृत्ति करना कहाँ तक कार्यकारी है। और यूं कहूं कि आज तो हमारे पूर्वजों से हम थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतनी अपनी सोचने की सामर्थ्य कुंठित हो गई, ऐसा भासित होता है। उतना अपना विवेक भी हटा हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हृदय कमल इतना शुष्क हो गया है कि हमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, सचमुच कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं मतलब अनायास मेरा किसी शोक सभा में जाने का प्रसंग भी बनता है तो मुझे सब आनंदित दिखाई देते हैं, मुझे वहां शोक की एक गंध भी दिखाई नहीं देती है। कहने की बात इतनी है कि ये सब जो कोई बात चलती है कोई वैल्यू नहीं करती है, मात्र वो रीति को चलाने के लिए हम भी वहां पर जाकर उपस्थिति दर्शाए, ये समझदारी नहीं है। अपनी संगी पंचेंद्रियपना यहाँ पर दाव पर लगा है, ऐसा हमको समझना चाहिए। क्योंकि ये सब बातों के साथ अपने परिणाम जुड़े हैं और नवीन कर्म बंध बराबर एक समय प्रबद्ध प्रमाण कार्माण वर्गणाएं ग्रहण करेगा तो किस जाति की करेगा ये हम विचार करें। क्योंकि हमारे सामने अब पूरा जिनवानी अपने सामने है और हमको निर्णय करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, सहूलियत है। तो हम निर्णय करें कि इस परिणाम से अपना भविष्य क्या होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत जागरूक होकर हमको फूक फूक कर अपने को हर निर्णय करना है। और जो गलत है, यद्यपि पूरे समाज में वो चलाया जाता है, हम उसका अनुमोदन नहीं करेंगे, डट कर उसका विरोध होना है। भैया जी बोलिए। अभी वो जो सूतक का जो बोलना है, वो सूतक या इसमें वृद्धि में देव दर्शन करते, लेकिन सिर्फ जैसे प्रतिमा को नहीं छूना या फिर शास्त्र को नहीं छूना, तो वो भी कहीं है क्या कुछ? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि प्रतिमा को नहीं छूना या देव या शास्त्र को नहीं छूना, ठीक है। मेरा प्रश्न दूसरा है, आप प्रतिमा को नहीं छुएंगे, शास्त्र को नहीं छुएंगे, क्या करेंगे? मोबाइल को छुएंगे और पिक्चर देखते बैठेंगे या फिर और कोई गलत कार्य करते रहेंगे, तो वो चल सकता है क्या? क्या जिनवानी हमें कहती है कि आप पाप में प्रवृत्ति करो, या जिनवानी हमें कहती कि वितरागता परक आप चिंतन करो? मूल प्रयोजन विचार करना। और उस समय में यदि अपनी आयु बंद हो जाए तो क्या करेंगे? तो बात इतनी है कि सचमुच शास्त्र को हाथ नहीं लगाने की भी बात कही नहीं है।
परंतु लॉजिकली ये बात बैठती है कि हमारे अभी एक नजदीकी घर के नजदीकी सदस्य का देहावसान हुआ है, वियोग हुआ है, तो इसको लेकर एक आकुलता का प्रसंग बना है। वो विरह में थोड़ी सी एक रौद्र ध्यान, हमको आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम विशेष पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे अवसर में हम शास्त्र को पढ़ने के लिए चालू करेंगे तो हमारे नियम से अपने परिणाम उतने उत्कृष्ट नहीं होंगे, और मरे मन से या तीव्र रौद्र परिणाम से अगर हम उसमें प्रवृत्ति करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि एक उक्ति आपने सुनी है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब वही तो बात यहां पर होगी। हम जिनवानी को पूरे स्फूर्ति से नहीं पढ़े, नहीं सुने, मरे मन से पढ़े सुने, तो उससे पाप बंद होने वाला है, और वो वज्रलेप रूप भविष्य में जुड़ेगा तो वो किस जाति का फल देगा। वज्र का अर्थ वो निदत्ति निकाचित में भी बैठ सकता है। तो हम विचार करें कि हमको किस जाति का बंद करना है, और इसलिए जो दुखी नहीं होना चाहते वे कषाय न करे। बात तो फिर से उस एक अपना स्लोगन की तरफ जाती है कि हमको निरंतर जागृति इसमें जरूरी है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप लॉजिकली विचार करो। परंपरा चलती आई है, उस परंपरा में अटकने का कोई अवसर भी नहीं रखना और कारण भी नहीं रखना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा और उस जिस जीव का विरह हुआ है उसमें मोह का कितनी इंटेंसिटी है वो भी डिफाइन करता है। मान लीजिए कि 5 जीव बैठे हैं घर, एक ही घर में 5 जन है, और उस घर में एक जन का वियोग हो गया है, लेकिन बचे हुए 4 को उस एक जीव के विरह में हीनाधिक दुख होते हुए दिखाई दे रहा है। और वो जो दुख हो रहा है वो सबका अपना अपना स्वतंत्र मोह के आश्रित है। वो जीव गया है उसके आश्रित नहीं, ये हमारे मोह के आश्रित है। समझ में आ रहा है? तो अगर मोह ही नहीं है तो फिर रोना किस चीज का? तो सचमुच वहां पर रोना और नहीं छूना भी कार्यकारी नहीं दिखाई देता है। बहुत विचारणीय है, मतलब एक एक बिंदु काफी चर्चा में लिया जा सकता है। जो आज चलता है आम स्तर पर, ये आंख बंद करके की गई प्रवृत्तियां है, और अपना अंधा कानून नहीं है, अपना तो एकदम जागृति वाला कानून है। जैसे परिणाम करोगे ये यहाँ पर बंद होगा। मतलब आपको वहां पर कोई सहूलियत भी नहीं है। लौकिक न्याय व्यवस्था में शायद सहूलियत भी हो, लेकिन पारमार्थिक न्याय व्यवस्था में कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ तो जैसे परिणाम किए ऐसे यहाँ पर बंद हो जाता है, और उसका संयोग भविष्य में मिलता ही मिलता है। वर्तमान में तो आकुलता हुई है। एक बात, वर्तमान में आकुलता हुई, ये तो वर्तमान का फल, और भविष्य में ये दुख रूप फलने वाला है, ये भविष्य का बीज। समझ में आया? तो 2 रूपी ये हमको दुख दे रही है। वर्तमान में अपने भाव कषाय, मतलब भाव कर्म, ये दुख का आकुलता वो भाव कर्म, और भविष्य में 9 कर्म रूप फलने वाला है, मतलब 9 कर्म का संयोग रूप मिलने वाला है, वो भी दुख रूप ही होने वाला है। कोई इसमें 2 राय नहीं कि वो अच्छी जाति का होगा। समझ में आया? तो हम सुधी होकर विचार करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक एक विषय को अच्छे से चिंतन की धारा में लाना है और फिर विचार करना। बस एक ब्लाइंड फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन जिनागम। अपने यहाँ पर सारी बातों का अनुकरण तत्व निर्णय पूर्वक, जागृति पूर्वक और देखकर, ये वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे छोड़ दो। वो क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, ये हमारा भविष्य क्या कहेगा
भूतकाल में हमने कितना पाप किया ये भविष्य हमारा परिचायक होगा कि नहीं होगा। अभी वर्तमान में हमको कितनी आकुलता है या कितने दुख के प्रसंग है वो क्या है, ये हमारा भूतकाल खराब है, ये इसका परिचायक है कि नहीं है। मान लीजिए मुझे बहुत आकुलता के प्रसंग बनते हैं, कोई शारीरिक रूप से या कोई आर्थिक रूप से, ये किसका परिचायक हो सकता है? ये निश्चित रूप से मैंने भूतकाल में कोई गलत कार्य किए हैं, वही आज फला है, ये उसका परिचायक है कि नहीं है? निश्चित रूप से है। तो फिर अब वर्तमान में मुझे आकुलता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वर्तमान में तत्व निर्णय करना चाहिए। वर्तमान में आकुलता करनी चाहिए, कहां से लाया? मैं संयोगों को बदलूं, संयोगों को अनुकूल करूं, ये कहां से लाया? ये संयोग तुम्हारे अधीन है ही नहीं और ये कर भी नहीं सकते हो। ओके, तो ये विचारणीय बिंदु है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब ये हो गया अपना, नहीं? ओके, इस प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। इतना विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। ये कह रहे हैं कि आप आत्मा को ढूंढना चाहते हो तो आत्मा कहाँ मिलेगा? तो कह रहे आत्मा इस देह प्रमाण है, अनुगुरु देह प्रमाणो। तो कह रहे छोटा बड़ा जैसा भी है ये इस देह प्रमाण ही है। ओके, मतलब संसारी जीव इस देह प्रमाण ही पाया जाएगा, एक बात। और सिद्ध अवस्था वाला जीव हमने चर्चा की है, पहले ही चर्चा की थी कि अंतिम शरीर से कुछ न्यून। ओके, तो वो उस वहां का आकार कहा जा रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेश इस शरीर को छोड़े बिना बाहर भी निकल सकते हैं, वो कंडीशन है समुद्घात वाली। वे 7 समुद्घात है, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, आहारक समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात और केवली समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात। ये 7 अवसर है जहां पर मूल शरीर को छोड़े बिना वहां पर आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। याद रखना, वहां पर जब आत्म प्रदेश अपनी चर्चा हो गई है गोमटसार जीव कांड में, लेकिन फिर भी वहां पर जब आत्म प्रदेश निकलते हैं साथ साथ तेजस और कार्मान शरीर भी साथ में जाता है। ठीक है, तो ये बात विषय। और उसके साथ में यथा योग्य जैसे वैक्रिक समुद्घात है तो वैक्रिक मतलब आहार वर्गणाएं भी साथ होगी, या फिर मान लीजिए कि कषाय समुद्घात हुआ या मारणांतिक समुद्घात हुआ, तो उस समय में जो शरीर होगा वो शरीर संबंधी वर्गणाएं भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक ज्ञान रखना। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। मतलब ये अंतर्मुहूर्त काल का ही सब प्रोग्राम है, ज्यादा समय का नहीं। इसका मतलब क्या? मान लीजिए स्वधर्म अभी वहां पर अपने स्वर्ग में है, अपने विमान में बैठे हैं। ओके, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 20 तीर्थंकरों का समोशरण चल रहा है विदेश क्षेत्र में, तो वहां पर मूल शरीर बैठा है अपने विमान में और उनकी प्रतिकृतियां बनी है यहाँ पर। हर समोशरण में 20 प्रतिकृतियां यहाँ पर बनी और 20 जगह पर तांडव नृत्य चल रहा है। ये सब होते हुए भी मूल शरीर वहां पर है, वहां से कांटेक्ट है मात्र, आत्म प्रदेशों का बराबर लिंक पड़ी है सब जगह पर, और एक साथ ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये है। और अंतर्मुहूर्त में सबका नियम ऐसा है कि अंतर्मुहूर्त में फिर से वे आत्म प्रदेश लौटते हैं
और इमीडिएटली फिर से नवीन शरीर बनाने के लिए फिर से आत्म प्रदेश वहां पर पहुंच जाते। दिस इज एक समय के अंदर ही ये सब कार्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही इनकी अवधि रहती है। जैसे केवली समुद्घात की तो अवधि मात्र 8 समयों की बताई है। ठीक है, चलिए, तो ये समुद्घात की बात हो गई। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य, इंद्रिया और मन, उनकी सहायता से जीव के जानपने की प्रवृत्ति होती है तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। अंडरलाइन द वर्ड, मोह के उदय से शरीर की अवस्था, देखो मोह के उदय से हटा दो तो क्या आएगा, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार जीव सुखी दुखी होता है। नो, कह रहे हैं मोह के उदय एक बहुत बड़ा शब्द है। मतलब मुझे कोई रोग हुआ है, वो रोग मुझे दुख का कारण नहीं है। वो शरीर की अवस्था में जो मेरा मोह उस शरीर के प्रति है, जो अपनत्व भाव उस शरीर के प्रति है, वो मुझे दुख का कारण है। मान लीजिए मेरा बेटा मेरे विपरीत चल गया। कल तक तो मेरे अनुकूल था तो मुझे आनंद हो रहा था, आज प्रतिकूल हो गया तो मुझे प्रतिकूल ये क्या हो गया मुझे भासित हो रहा है, और फिर मैं उसको डांटने फटकारने लगता हूं। कह रहे डांटना फटकारना कुछ काम का नहीं है। इतने दिन तुम्हारे अनुकूल चल रहा था, इसका मतलब है तुम्हारा पुण्य का उदय था। ओके, और पुण्य के उदय में तुम ये भ्रम कर रहे थे कि मैंने इसको अच्छे से मेंटोरिंग किया है। अब ये थोड़ा सा उलट गया तो ये क्या हो गया, अरे ये पाप का उदय आया है, असाता का उदय आया है, तो सहज ही ये विपरीत परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा है। कहने की बात ये है, यहाँ पर अब मेरा मोह काम कर रहा है। जब मुझे लग रहा था कि मेरे अनुकूल चल रहा है, मुझे सुख भासित हो रहा था, अब मेरे विपरीत भासित मेरे इच्छा के विपरीत दिखता प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे दुख भासित हो रहा है। कारण इसमें मेरा मोह है, मेरा बनाया हुआ मोह, उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा मोह है। जितना जितना पर द्रव्य में अपनत्व है उतना उतना दुख होगा। जैसे मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए मिलने हैं और मिले मुझे 50,000। 50,000 तो मिले ना, फायदा हुआ ना। लेकिन मैंने धारणा करी थी 1 लाख की, तो 1 लाख नहीं मिला इसको लेकर दुख है, 50,000 मिला उसको लेकर सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? फायदा तो हुआ है, लेकिन 1 लाख नहीं मिला इसको लेकर दुखी भी हो सकता है। कहने की बात, तुम्हारा जितना मोह है उतना तुम्हें सुख दुख का कारण होगा। मोह कम है तो दुख भी कम और सुख ज्यादा, और मोह ज्यादा है तो सुख बिल्कुल नहीं और दुख ज्यादा। ऐसा बिल्कुल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए निश्चित करना कि हम जो सुखी दुखी हो रहे हैं सचमुच पर द्रव्य की वजह से नहीं। ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये संयोग, ये मुझे सचमुच सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं। मैं सुखी दुखी अपने मोह से हुआ हूं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। बात वही तो आ रही है ना, अपने निज वैभव को भूलकर पर ममता में अटका, पर की ममता, पर में ही ममत्व करता बैठा, तो अपने स्वरूप को ही भूल गया। अपने स्वभाव, अपने सत्ता की मुझे पहचान नहीं, उसकी हयाती की कल्पना भी नहीं, और पर से ही अपनी सत्ता को मान बैठा। ये इतनी बड़ी भूल कर रहा हूँ, इतनी जिनवानी मिलने के बावजूद भी मैं यही भूल कर रहा हूँ। तो जब जिनवानी नहीं थी तो कितनी भूलें कर रहा था, ये ख्याल में आता है। तो विचारणीय बिंदु ये 9 कर्म है, और 9 कर्म ये संयोग जनित है। संयोग होते हुए भी सचमुच जीव को सुखी दुखी नहीं करते हैं, जबरदस्ती सुखी करने में या दुखी करने में समर्थ नहीं है, जब तक ये दुखी या सुखी होना नहीं चाहे। इसने जितना मोह बांधा है उतने अनुपात में उसको दुख होगा। समझ में आ रहा है? और जितना इसने मोह कम किया, अपने आप दुख भी कम होता दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने मेरा बेटा मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है,
राइट। तो वो उसमें क्या है, आकुलता के प्रसंग बन जाते हैं। अब बेटा सामने नहीं है, अब प्रश्न ही नहीं आ रहा है उसको देखने का, तो अपने आप उस संबंधी विकल्प भी हट जाते हैं, सहजता आ जाती। तो सामने जो जो बातें अपने हम क्या है, एक दायरे में चलते हैं और उस दायरे में हमने अपना माइंडसेट किया है, उस माइंडसेट के अनुसार कार्य हो तो हमको सुख भासित होता है, उस माइंडसेट के अनुसार कार्य नहीं हो तो हमको दुख भासित होता है। तो ये जो माइंडसेट है इज नथिंग बट अपना मोह। हमने जो पर से अपेक्षा रखी है, पर से इच्छा रखी है, यही मेरे दुख का मूल कारण है। द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। समझ में आया? तो ये बिल्कुल हमको समझना चाहिए कि यहाँ पर मोह के उदय से सुखी दुखी होता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव की अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं, क्या कह रहे हैं। तो तथा कभी तो जीव की इच्छा अनुसार शरीर प्रवर्तता है। इसका मतलब इतना ही लेना कि जीव ने अपेक्षा रखी थी ऐसा कार्य हो और ऐसा हो गया, बस। तो उसको कह रहे जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्ता। मैंने चाहा कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और स्वस्थ हो गया, तो ये जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का प्रवर्तन हो गया। कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, मतलब शरीर जैसा जहां पर खींच के लेके जाता है वहां पर जीव भी चला जाता है, तो शरीर के अनुसार जीव भी प्रवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। जैसे अरहंत आदि अवस्था है, वहां पर जीव को कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, लेकिन जहां पर शरीर जाता है वहां पर आत्मा भी सहज ही जाता हुआ दिखाई देता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, मतलब क्या, जैसा शरीर है वैसा शरीर का परिणमन हो रहा है, वैसा जीव का परिणमन नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसी जीव की इच्छा होती है। पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कभी शरीर की विपरीत अवस्था बनते हुए दिखाई देती है, तो पुद्गल जीव की इच्छा के अनुसार या जीव के इच्छा से पुद्गल विपरीत परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। ये इतनी सब अवस्थाएं, इस प्रकार इस नौ कर्म की प्रवृत्ति जानना, मतलब नौ कर्म में निष्कर्ष के रूप में जो कुछ मिल रहा है आगे बताएंगे, ये सब पूर्व के संचित कर्म के उदय के निमित्त में है, और वो निमित्त हमने जो टिफिन बांध कर लाया है उसके अनुसार है। मैं सोचता हूँ कि मुझे आज के आज मेरी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो जाए, तो बात संभव नहीं है, क्योंकि सब कर्माधीन व्यवस्था है, और कर्माधीन व्यवस्था में भी तुम्हारे गांठ का पुण्य या पाप वही तुम्हें मिलने वाला है, अन्य किसी के गांठ का पुण्य या पाप तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ये सब समझकर हमारी बाहर में जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है, बाहर से सुखी होने की जो कोई कल्पना हो रही है, इसको अब विराम देना चाहिए और तत्व निर्णय से संलग्न होना चाहिए। मैं ये असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक जीव, ऐसा अनादि निधन वस्तु, ज्ञानादि गुणों का धारी, ऐसे कभी पर रूप हुआ नहीं हूँ और पर कभी मुझ रूप हुआ नहीं है। मुझ में बाहर की कुछ वस्तु प्रवेश करती नहीं और मुझ में जो वस्तु है वो बाहर जाती नहीं। ऐसा में एक परिपूर्ण टंकोत्कीर्ण ऐसी वस्तु की महिमा जब आ जाती है तो सहज ही बाहर की महिमा टूट जाती है, वहाँ फिर मोह भी गल जाता है और अपने स्वरूप में यह जीव स्थित होता है, और उसी को सम्यक्त्व कहो या रत्नत्रय की प्राप्ति कहो, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये इतना प्रकरण जो नौ कर्म का या द्रव्य कर्म और भाव कर्म का प्रकरण सुनाया है, आप याद रखना, वो उदाहरण
उदाहरण क्या दिया है कि इस रोगी और वैद्य का उदाहरण दिया है, और जीव के रोग की सिद्धि कर रहे हैं। ये जीव रोगी क्यों है? क्योंकि उसने गलत जगह पर उपाय की कल्पना की है, और इसलिए ये नियम से दुखी होने वाला है। जिस दिन वो यथार्थ जगह पर उपाय करेगा तो वो अपने आप सुखी होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो यही बात है कि नो कर्म से भी जीव सुख दुख को प्राप्त हो रहा है, उसमें रति करने से, उसमें मोह डेवलप करने से ये सुखी दुखी हो रहा है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में